दुनिया की राजनीति में कब क्या होगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि हर कोई अपने नफे नुकसान के हिसाब से दुश्मनी और दोस्ती के कदम को आगे बढ़ाता है। यानी कि कब कौन से दो दुश्मनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत हो जाए और कब दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी जन्म ले ले, यह सब कुछ राजनीति का सबसे विचित्र हिस्सा है। अर्थात ना कोई दोस्त और ना ही कोई दुश्मन, हर कोई मौके और फायदे का साथी है। जैसे कि अब तुर्की और इजराइल, जो कि लंबे समय से एक दूजे के धुर विरोधी हैं, लेकिन अब इन दोनों ही दुश्मन देशों के बीच में अचानक से दोस्ती ने जन्म ले लिया। और न केवल दोस्ती ने जन्म लिया, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जमकर तुर्की की प्रशंसा भी की है। दरअसल इजराइल और तुर्की ने अचानक से 100% राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने का ऐलान किया है। यहाँ तक कि तुर्की ने कहा कि वह फिलिस्तीन को समर्थन देना नहीं छोड़ेगा। इसके बावजूद इजराइल के नए नवेले प्रधानमंत्री यायर लापिड ने तुर्की के तारीफों के पुल बांधे। अब ऐसे में यह चर्चा होने लगी है कि अगर तुर्की और इजराइल के बीच में 100% कूटनीतिक संबंध बहाल हो सकते हैं, तो अब इसकी पूरी संभावना है कि अब पाकिस्तान भी तुर्की के पीछे पीछे इजराइल से हाथ मिलाने जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो पश्चिमी एशिया में हो रहा तुर्की और इजराइल का यह दोस्ताना खेल भारत के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि भारत ने इजराइल के साथ लंबे समय से पर्दे के पीछे चली आ रही दोस्ती को वैश्विक मंच पर उजागर किया, जबकि वहीं तुर्की इस समय भारत का सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है। हालांकि पिछले 2 सालों में देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल किया, लेकिन इन देशों के साथ इजराइल के कूटनीतिक संबंध बहाल होने से भारत को जितना फायदा होगा, उतना ही तुर्की और इजराइल के बीच में कूटनीतिक संबंधों के बहाली से नुकसान भी होगा। ऐसे में अब भारत को और भी ज्यादा मुखर होकर पश्चिमी एशिया और मिडल ईस्ट एशिया में अपने हितों को साधना और मजबूत बनाना होगा, ताकि तुर्की जैसे देश भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की गुस्ताखी ना कर सके।